ये जाट समाज है जिसके साथ ज्यादती हुई है। सारे गोल्ड मेडल कहीं से आते हैं तो जाट होते हैं। बॉर्डर पे जाके मरता है तो जाट मरता है। कोई बहादुरी का काम होता है तो जाट करता है। और जब ऐसे काम करेंगे, हमारे नेता लोग ऐसे काम करेंगे, तो इससे डूब मरने की और कोई बात बनती नहीं है। जो एक गरीब परिवार से निकलकर इस देश का परचम लहराते हैं, देश में अपने भारत की पहचान पूरे विश्व पटल पर स्थापित करते हैं। इसको राजनीति से परे, राजनीति से हटके समझना चाहिए। उनके बीच का मामला है। इस कड़ी को सुलझाने के लिए मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो एक अनुशासन के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए जानी जाती है, वो मोदी सरकार हमारे देश का नेतृत्व कर रही है। वो अच्छा डिसीजन लेंगे, कानून अच्छा डिसीजन लेगा। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी अच्छी सरकार है कि जो कानून में भरोसा रखती है। इस पर जाट खाप दिल्ली में एक आंदोलन भी कर रही है ब्रजभूषण सिंह के विरुद्ध में जाकर। हालांकि ब्रजभूषण ने कहा है कि ये उनके खिलाफ एक साजिश है जिसमें कुछ विपक्षी नेताओं का नाम शामिल है, जिसमें प्रमुख रूप से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो सांसद भी हैं उनका नाम लिया गया है। मैं अलीगढ़ में हूँ, राजा महेंद्र प्रताप सिंह पार्क पर मौजूद हूँ और यहाँ जाट समाज के कुछ लोग मौजूद हैं। इस जो घटनाक्रम कुश्ती को लेकर देश में चल रहा है, इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या वो सोचते हैं इसको लेकर, और ख़ास तौर से ब्रजभूषण सिंह को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। जो मुद्दा चल रहा है सीधे उन्हीं से जानते हैं, पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा दिगंबर सिंह चौधरी। तो साहब, ये जो मामला ब्रजभूषण सिंह का चल रहा है कुश्ती वाला, इसको लेकर तो अवगत होंगे आप, चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है? मुझे साफ साफ नज़र आ रही है, खेल जगत में जितना जाट समाज ने देश का सम्मान बढ़ाया है, उसमें तमाम बातें निकल के आ रही हैं कि जितने लोग हमारे धरने पर बैठे हैं वहाँ मैक्सिमम जाट समाज के लोग हैं। और कहीं ना कहीं जाट समाज के साथ में, हमारी बहन बेटियों के साथ में मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हुई है। तो उस चीज़ को लेकर तमाम हमारे परिवारी जन, हमारे समाज के लोग वहाँ बैठे हुए हैं। अधिकांशतः वो लोग हैं जिन्होंने देश का नाम बहुत ऊपर किया है खेल में। तो अगर कहीं उनके साथ इस तरह की बात होगी तो निश्चित रूप से हमारा पूरा जाट समाज उनके साथ है। और अगर जो उनकी मांग है वो न मानी गई तो जिला स्तर पे भी हम लोग अपनी इकाइयों में बैठक करके इस चीज़ को लाएंगे और धरना प्रदर्शन यहाँ भी शुरू करेंगे। उनका कहना यह है कि उन्होंने किसी के साथ कुछ ऐसा नहीं किया है, ये उनके साथ साजिश हो रही है। आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? वो आरोप लगा रहे हैं विपक्षी नेता सीधे सीधे दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर, जो कांग्रेस के हैं, कि वो साजिश रच रहे हैं, उनके विरोध में, उनके विरुद्ध ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। देखिए, हर दोषी अपने आप को निर्दोषी बताता है। हमेशा यही होता है कि मेरे ऊपर राजनीति हो रही है। अभी उनके मंत्री जी अनुराग ठाकुर मिले हैं, जो उन्होंने सफाई दी है वो भी उससे संतुष्ट नहीं है। और वो बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रही है कि निश्चित रूप से वो दोषी हैं और उनको हटाया जाना चाहिए। कुश्ती संघ के अध्यक्ष कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अन्य पहलवान को बनाया जाए, बिल्कुल हटनी चाहिए वो जो है। उन्होंने इस्तीफा देने से साफ मना कर दिया है। इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? इस चीज़ को तो हम तो उनसे, हमारे जो बीजेपी पार्टी के शीर्षस्थ लोग बैठे हैं, उनसे ये कहना चाहेंगे कि इस पर सख्ती से एक्शन होना चाहिए। उनके कहने से क्या होता है, उनको हटाया जाता है जो है। उन पर सबसे गंभीर आरोप मैं आपसे कहूँगा यौन शोषण का लगा है। तो अगर वो इस्तीफा दे भी देते हैं तो आपको क्या लगता है कि जो यौन शोषण का आरोप महिला कुश्ती खिलाड़ियों ने लगाया है उसकी एक जांच होनी चाहिए, या इस्तीफा देने के बाद वो जो आरोप लग रहा है वो सब खत्म हो जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं होगा। जांच तो निरंतर होनी चाहिए और बिल्कुल तह तक जाना चाहिए कि इसमें कहाँ कहाँ किनके साथ में जाति हुई है, किनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसमें तह तक जाके जाँच होनी चाहिए। और जो भी जाँच निकल के आए उनको सख्ती से उनके साथ सजा मिले उनको जो है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र सिंह है, मैं भूतपूर्व अध्यक्ष जाट महासभा अलीगढ़। तो चौधरी साहब, ये जो ब्रजभूषण सिंह वाला मामला चल रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसको मैं साहब बहुत ही गलत मामला ये हुआ है। और कोई भी लड़की, कोई भी औरत अपने ऊपर यौन शोषण का आरोप वैसे ही नहीं लगवा लेती। कहना बड़ा आसान है, ये देखिए जिसके साथ बीती है, ये उससे पूछिए क्या हुआ है नहीं? और बंद कमरे में सारी बातें हुई हैं। कमरे को बंद क्यों करते थे और क्या उनका यौन शोषण किया गया? ये जाट समाज है जिसके साथ ज्यादती हुई है। सारे गोल्ड मेडल कहीं से आते हैं तो जाट होते हैं। बॉर्डर पे जाके मरता है तो जाट मरता है। कोई बहादुरी का काम होता है तो जाट करता है। और जब ऐसे काम करेंगे, हमारे नेता लोग ऐसे काम करेंगे, तो इससे डूब मरने की और कोई बात बनती नहीं है। एक आरोप ये भी लग रहा है कि वो हठधर्मिता कर रहे हैं। केंद्र ने उनसे कहा है पद को छोड़ने के लिए, तो वो पद नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि वो इस पर उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि विपक्षी नेताओं की साजिश है। ये कोई किसी की दादागिरी नहीं है कि वो पद को ना छोड़ें। ये गवर्नमेंट चाहे तो एक दिन में पद को छोड़ देंगे। ये कोई दादागिरी है कि मैं पद को नहीं छोड़ूंगा? तो जरूरी आपको उसको बनाए रखे, उसको हटाना गवर्नमेंट का काम है। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है हटा देना चाहिए, तुरंत हटा देना चाहिए इस आदमी को।
जिसके ऊपर इनको सिर्फ हटा देना चाहिए या इनके ऊपर जो आक्षेप लगे हुए हैं उनकी पूरी जांच की जाए, जैसा हो उचित कार्रवाई वो करनी चाहिए। यदि ये दोषी है तो दोषी को जो सजा मिलती है सजा इनको मिलनी चाहिए। आज मैं एक बात और बता दूं, गोंडा में जो एक चैंपियनशिप चल रही है उसमें जो खिलाड़ी प्रतिभाग लेने गए थे वो भी अब लौट के जंतर मंतर की ओर जा रहे हैं। उन लोगों का जाना ठीक है, क्योंकि ऐसा है जब तक ऐसा सब लोगों को, समाज को, पूरे इंडिया को, पूरे देश को मालूम नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर कैसी ज्यादती हो रही है तो कैसे लोग काम कर पाएंगे। खेल संघों में जो नेताओं का हस्तक्षेप है या जो पोस्ट होल्डर है नेता, आप इस चीज़ से सहमत हैं कि उसमें खिलाड़ियों को रहना चाहिए या नेताओं को अब हटा देना चाहिए? नेताओं को हटा देना चाहिए। ऐसे नेताओं को जो उसका समर्थन करने को तुरंत हटा देना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी सुभाष डागरू है। साहब क्या कहना चाहेंगे जो मामला अब जो हम सब खिलाड़ियों के साथ हैं, हमारा पूरा जाट समुदाय उनके साथ है। जिस तरीके से गंभीर आरोप लगे हैं कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर, उसको किस तरीके से देखते हैं? और वो पद भी नहीं छोड़ रहे हैं। उनका कहना यह है कि विपक्षी नेताओं पर मतलब उन्होंने आरोप मर दिया है कि उनकी वजह से उनकी छवि धूमिल हो रही है। नहीं, जबकि यौन शोषण जैसे आरोप उन खिलाड़ियों ने लगाए जो देश के लिए मेडल लेकर आए। नहीं, ये गलत बात है। जो बात है सही जांच पाई जाएगी, उसमें कार्रवाई होगी। पद नहीं छोड़ रहे हैं वो अपना? पद छोड़ना पड़ेगा अपना। सब हम आंदोलन करेंगे सब लोग। क्या नाम है आपका? सौरभ चौधरी। सौरभ, ये जो ब्रजभूषण सिंह वाला मामला चल रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है और वो पद नहीं छोड़ पा रहे हैं अपना, हालांकि जो आरोप लगे हैं उनको विपक्ष पर मर दे रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा और ये सब साजिश रच रहे हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं समझता हूँ ये खेल जगत का मामला है और उन खिलाड़ियों का ये मामला है जो एक गरीब परिवार से निकलकर इस देश का परचम लहराते हैं, देश में अपने भारत की पहचान पूरे विश्व पटल पर स्थापित करते हैं। इसको राजनीति से परे, राजनीति से हट के समझना चाहिए। मैं ये नहीं समझ रहा कि इसका राजनीतिकरण हो। यदि आरोप जो खिलाड़ी लगा रहे हैं और यदि वो सही पाए जाते हैं तो मैं समझता हूँ ब्रजभूषण सिंह जी को अपनी नैतिकता के आधार पर भी जब तक जांच हो या जब तक ये आरोप सिद्ध हो असिद्ध हो, जब तक उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं समझता हूँ जाट एक ऐसी कौम है जो हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करती है पूरे देश में। मैं राजा सूरजमल जी, जो दादा सूरजमल थे, मैं उनके समय की बात करना चाहता हूं। जब उन्होंने यदि प्रतिनिधित्व किया था तो जाटों का नहीं किया था, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था पूरी हिंदू कौम का। और हिंदू कौम का नेतृत्व करते हुए भी ये पहली एक विरासत थी भरतपुर कि जहां पर हम परास्त नहीं हुए। ये जाटों की ताकत थी। जाट केवल जाति नहीं है, जाट एक राष्ट्र है, राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद की परिभाषा है। जाट एक ब्रांड है इस देश के अंदर जिसका परचम है। आप उदाहरण के रूप में आज के युवाओं को हम लोग देते हैं, जैसे बबीता फोगाट, उनके नाम पे फिल्म बनाई फिल्म जगत ने और एक संदेश गया, एक वो युवाओं की आइडियल बनी। चाहे सौरभ मलिक थी और लोग बैठे, सबसे ज्यादा खिलाड़ी यदि किसी कौम ने दिए, किसी जाति ने दिए, किसी समाज ने दिए तो वो जाटों ने दिए। यदि देश की रक्षा करने में बॉर्डर पर यदि कोई समाज है अग्रिम तो बॉर्डरों पर राइफल लेके हम सबकी रक्षा के लिए जाट खड़ा है। जाट की बेटी और बेटा खड़े हैं। किसान यदि सबसे ज्यादा इस देश में है, किसानों की बात करने वाला यदि कोई है तो वो जाट समाज है। उन्हीं जाट बेटियों ने, उनकी आंखों में आंसू हैं, जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है, उन्होंने बहुत संगीन आरोप यौन शोषण का लगाया है। वो जो मेडल लेकर आ रहे हैं देश के लिए, उन्होंने अगर इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है, मैं अकरम जी वही कह रहा हूँ अकरम जी कि ये जांच का विषय है। जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। यदि हमारे देश की खिलाड़ी आरोप लगा रही है तो उनको गंभीरता से लेना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ यदि खिलाड़ी गलत पाई जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और यदि कुश्ती संघ के अध्यक्ष गलत पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई हो। नैतिकता के आधार पर आपको क्या लगता है, उन्हें पद पर अभी बने रहना चाहिए? जो खेल मंत्रालय ने कहा है कि उनको छोड़ देना चाहिए, उस पर मैं समझता हूँ कि केवल और केवल ये डिसीजन कि उन्हें अभी रिजाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उनकी स्वयं की नैतिकता पे छोड़ देना चाहिए। इसमें कोई कांग्रेस का नेता या कोई अन्य बसपा या अन्य कोई नेता इसमें राजनीति ना करे। ये खिलाड़ी और खिलाड़ियों के अध्यक्ष जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष है उनके बीच का मामला है। इस कड़ी को सुलझाने के लिए मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो एक अनुशासन के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए जानी जाती है, वो मोदी सरकार हमारे देश का नेतृत्व कर रही है। वो अच्छा डिसीजन लेंगे, कानून अच्छा डिसीजन लेगा। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी अच्छी सरकार है कि जो कानून में भरोसा रखती है, अनुशासन में भरोसा रखती है, आरोपियों को कुचलने में भरोसा रखती है,
आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने में भरोसा रखती है ये भारतीय जनता पार्टी। जाट खाप जो है वो दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है इसके खिलाफ, उसको किस तरीके से देखें? जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ये है कि हमारे हिंदुस्तान की लोकतंत्र की खूबसूरती है और इस लोकतंत्र की खूबसूरती को किसी से कोई नहीं छीन सकता। न कानून छीन सकता है, न देश की सरकारें छीन सकती हैं, न प्रदेश की सरकारें छीन सकती हैं। मैं अपनी यदि मांग को लेकर आंदोलन करूं तो ये मेरी स्वतंत्रता है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। क्या नाम है आपका? अमित चौधरी। अमित, मामला चल रहा है ब्रजभूषण सिंह वाला, आपकी नॉलेज में होगा पूरा मामला। इसको लेके अब एक बड़ा व्यापक आंदोलन शुरू हो गया है, खिलाड़ी बैठ चुके हैं और जो गोंडा में जो ब्रजभूषण सिंह का लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर जो प्रतियोगिता चल रही थी वहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले जो रेसलर थे वो भी अब छोड़ के जंतर मंतर की तरफ जा रहे हैं। क्या कहना है आपका इस मामले पर? वो अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं, खिलाड़ी उन पर यौन शोषण का आरोप लगा चुके हैं। देखिए, हमारे जाट समाज के जो लोग खिलाड़ी हैं और उन्होंने जो आरोप लगाया है ब्रजभूषण सिंह पर वो सही और सत्य लगाया है। और इस भाजपा सरकार में जो भी निर्णय होगा, जो भी जांच होगी वो सही होगी, क्योंकि भाजपा सरकार जो भी काम करती आई है, जो भी जांच करती आई है, आज तक वो बिल्कुल सही और सत्य करती आई है। इसलिए जब तक इसकी जांच हो तब तक ब्रजभूषण सिंह को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और जाट समाज एक ऐसी समाज है जो इस देश को बहुत अच्छे खिलाड़ी, प्रतिभावान खिलाड़ी दिए हैं और ऐसी समाज कभी गलत आरोप नहीं लगा सकती है। ब्रजभूषण सिंह का कहना है कि वो किसी को डांट सकते हैं, झड़क सकते हैं, लेकिन यौन शोषण के आरोप गलत हैं, जबकि विनेश फोगाट और इन सब लोगों ने आरोप लगाया है कि वो यौन शोषण करते थे। इस पर क्या कहना है? देखिए, जो भी उन्होंने आरोप लगाया है उसके लिए जांच की जाए और जो भी जांच में दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट रामू चौधरी नाम है। मामला चला है ब्रजभूषण सिंह वाला और वो अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे, उन पर संगीन आरोप लग चुके हैं। इस पर क्या कहना है? मेरा यही कहना है, दोनों पक्ष का न्याय हित में होना बहुत ज़रूरी है। जो गलत है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और वो पद पर अभी बने हुए हैं। खेल मंत्रालय ने हालांकि उनसे कहा है, जो जानकारी मिल रही है, कि वो अपने पद से स्वयं इस्तीफा दे दें, लेकिन वो नहीं दे रहे। उन्होंने मना कर दिया है कि वो पद से इस्तीफा नहीं देंगे, ना हटेंगे। कायदे में उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए अगर वो गलत हैं तो, और जो है न्याय हित में होना ही चाहिए। ये अलीगढ़ के जाट समाज के लोग थे। ब्रजभूषण सिंह का जो मामला चल रहा है उस पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुश्ती को लेकर इन्होंने कहा है कि देश की बेटियां और देश की जो लड़कियां हैं और जो लड़के हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो मेडल लेकर आए हैं और अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो ये काफ़ी संगीन विषय है। इन आरोपों की सभी जांच होनी चाहिए, लेकिन तब तक ब्रजभूषण सिंह को अपने पद से हटना चाहिए और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। जाट महासभा के लोग भी यहाँ मौजूद थे। उन्होंने ये कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा संगीन आरोप है जो ब्रजभूषण सिंह पर लगा है। अगर वो इस्तीफा दे भी देते हैं तो जो यौन शोषण का आरोप लगा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक जाँच होकर कार्रवाई की जानी चाहिए।